Hey, hi, hello everyone. This is Jyoti Kumari, RRB Celebrate. Welcome back to my channel. So कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब ठीक होंगे. So in today's video, I will be talking about how to prepare for SBI clerk prelims. So without any further ado, let's get started. ओके सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के पैटर्न की. इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के, 1 मार्क्स फॉर ईच. क्वांट में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 मार्क्स के, 1 मार्क्स फॉर ईच. एंड रीजनिंग में भी सेम 35 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच, 35 मार्क्स का टोटल. ओके सो हमारा टोटल पेपर 100 मार्क्स का हो गया और हमें 1 आवर की टाइमिंग दी जाती है और 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होता है हर सेक्शन में. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टॉपिक कौन कौन से आएंगे. आरसी आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा, क्लोज टेस्ट आएंगे, कनेक्टर्स आएंगे और आपके पैराजिम्बल्स आएंगे. ठीक है, अब आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है. या तो एक आप काम कर सकते हैं कि आप सेक्शनल दे सकते हैं डेली के. डेली आप सेक्शनल लगाइए. 20 मिनट्स का सेक्शनल होता है, आप सेक्शनल लगाकर उसको एनालिसिस कर लीजिए. या फिर आप हर एक टॉपिक की एक PDF डाउनलोड कर लीजिए गूगल से. वहाँ से डाउनलोड करके आप उसकी डेली प्रैक्टिस करिए. ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं. इंग्लिश के लिए बात कर लेते हैं रीजनिंग की. रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पजल्स. पजल्स में आपकी स्पीड होना ज़रूरी है. पजल्स के बिना रीजनिंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. ठीक है, पजल्स बहुत ज़रूरी है हमारे स्टेट बैंक एग्जाम्स के लिए. तो आप क्या कर सकते हैं, आपको डेली 10 to 15 पजल्स डेली प्रैक्टिस करनी है. 10 to 15 तो बहुत कम हो गया, आपको एटलीस्ट 20 पजल्स प्रैक्टिस करनी है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस करना. ठीक है, जैसे ही आपकी ये पजल्स का टाइमिंग, एक पजल का टाइमिंग 2.5 से 3 मिनट्स तक हो गया, समझ लीजिए आपकी पजल्स की तैयारी हो गई. ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना, आपने डेली 20 पजल्स तो करनी ही करनी है. नेक्स्ट आपका मिसलेनियस. मिसलेनियस में क्या है, मिसलेनियस में एक खास बात है कि ये आता सबको होता है. ठीक है, ये सबको आता होता है, हर एक एस्पिरेंट को आता होता है. बट इसमें फ़ायदा किसको होता है, जिसकी मिसलेनियस टॉपिक्स में स्पीड हो विद एक्यूरेसी, उसको फ़ायदा होता है. क्योंकि वो यहाँ से टाइम बचाएगा तभी तो पजल्स में इन्वेस्ट करेगा. मान लीजिए आपकी 4 पजल्स आती हैं एक पेपर में SBI क्लर्क प्रीलिम्स के, तो 4 पजल्स के लिए 3 मिनट चाहिए, एक पजल के लिए 3 मिनट चाहिए, तो 4 into 3 12 मिनट्स. तो आपको 8 मिनट्स में आपके सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. ठीक है, तो इसलिए मिसलेनियस का उसी इंसान को फ़ायदा होगा जिसको वो आता हो, पहला. ठीक है, दूसरा जिसकी उसमें स्पीड हो, तीसरा एक्यूरेसी 100% हो. ठीक है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. तो आप क्या कर सकते हैं, मिसलेनियस की ऑल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक आप पजल्स डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आज आपने ब्लड रिलेशन उठा लिया, या फिर कोडेड इनइक्वालिटीज उठा लिया, या फिर आपने सिलॉग्स उठा लिए. ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स, मतलब ये मिसलेनियस के टॉपिक्स आपको डेली बेसिस पे एक एक करके करनी है. एक ही दिन आप सारे मत करिए, एक एक करके टॉपिक्स उठाइए, PDF डाउनलोड करिए गूगल से और आप उसकी प्रैक्टिस करिए. ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेट डे पे सेक्शनल दे सकते हैं, आपको अपने आप को एनालिसिस करना है. ठीक है, कि आपका जो प्रैक्टिस है वो काम आ भी रही है कि नहीं. ठीक है, कि या फिर आप टाइमर के साथ उसे अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं. ओके ओके सो नेक्स्ट इज क्वांट. क्वांट में हमें सबसे पहले 5 टॉपिक्स पे ध्यान देना है. ठीक है, 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज में 2 आती हैं, मिसिंग सीरीज एंड रॉन्ग सीरीज. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अदर इज DI. ओके, सो हमें इन 5 टॉपिक्स में इतनी अच्छे से स्पीड प्लस एक्यूरेसी बना लेनी है कि हम इसमें गलती करने के चांसेस ही ना रखें. हम इसी से ही कम से कम अपने 20 to 22 क्वेश्चंस सही करके मार्क्स गेन कर सकें. ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 10 क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज के 10 क्वेश्चंस प्लस रॉन्ग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चंस एंड DI के 3 सेट, यानी कि एक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके 15 क्वेश्चंस हो गए DI के. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये डेली बेसिस पे करना है. ठीक है, लाइक आपको ये 5 चीज़ें तो डेली ही करनी है क्वांट में. ओके सो अब बात करते हैं अरिथमेटिक की. अरिथमेटिक में जिसका क्वांट वीक होता है, आई नो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है. आई कैन फील यू गाइस, आई हैव बीन देयर लाइक लिटरली. सो जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, आप भी इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. सो मैंने क्या किया था, मैंने पहले अपने 5 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लिया था, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, पार्टनरशिप एंड टाइम एंड वर्क. 6 हो गए. मैंने इन 6 टॉपिक पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे. आप
आप डेली एक टॉपिक उठा के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे एक दिन कॉन्सेप्ट क्लियर किया, नेक्स्ट डे आपने उसकी प्रैक्टिस करी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप ये इस हर टॉपिक पे इन्वेस्ट करके अपना टाइम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको डेली का ये 5 टॉपिक्स तो करनी है, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज, लॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक और DI। ये 5 टॉपिक्स तो आपको करने ही करने। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेली एक टॉपिक उठाना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे ही आपके ये 6 टॉपिक कवर हो गए, आपको डेली 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से कर लेंगे, लाइक 5 6 या 30, तो आपके डेली की 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे अरिथमेटिक से। अगर आपको अपना टाइमर के साथ अपनी प्रैक्टिस चेक करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्शनल दे सकते हैं। मैं बार बार सेक्शनल पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि सेक्शनल में ना 20 मिनट्स ही हमें इन्वेस्ट करने होते हैं, और हम उससे 20 मिनट्स में अपने आप को गेस कर सकते हैं कि हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कर सकते हैं सेक्शनल के लिए एक दिन रीजनिंग का दे दिया और एक दिन क्वांट का दे दिया, इंग्लिश का तो डेली चलेगा। और ना एक काम करेगा, आप इन सेक्शनल की ना एक टाइम डिसाइड कर लीजिएगा। लाइक अगर आप सुबह 10 o'clock पे इंग्लिश का सेक्शनल दे रहे हैं तो डेली 10 o'clock पे दीजिएगा। कभी ऊपर नीचे हो गया इट्स फाइन, बट डेली कोशिश कीजिएगा कि हाँ 10 o'clock पे आप ही दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट जब आप मान लीजिए रीजनिंग और क्वांट का है, आपने दोपहर के लिए बोला हुआ है या फिर दोपहर का सोचा हुआ है या फिर आपने लंच के बाद का सोचा हुआ है, जैसे 4 बजे या 3 बजे डेली आप 20 मिनट का है बस ये, ठीक है। 20 मिनट आपको इन्वेस्ट करने हैं डेली, इसलिए मैं कह रही हूँ सेम टाइम पे, क्योंकि आपका ना माइंड उसी तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी एक टाइम तक। और वैसे भी अभी नोटिफिकेशन आने में बहुत टाइम है, तब तक हम प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से। प्रीलिम्स में हमारे कट ऑफ से काफ़ी नंबर ऊपर आएंगे। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज हिट द लाइक बटन and do subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it, so when I upload a video you guys get notified. So till then, see you in the next one. Bye bye. Thanks for watching.